हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी ट्रिक्स। और आज हम जानेंगे इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट के बारे में, जो कि बीएड एंड सीटेट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि इवैल्यूएशन क्या होता है। इवैल्यूएशन में बच्चों को उनकी परफॉर्मेंस के बेस पर मेज़र किया जाता है। ईच चाइल्ड इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर चाइल्ड एंड इवैल्यूएशन इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। और इस प्रोसेस के अंडर बच्चों को एग्ज़ामिन किया जाता है और उस एग्ज़ामिनेशन में जो भी उनका रिज़ल्ट रहता है उसके बेस पर टीचर ऑब्ज़र्व करेंगे कि बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि वो और बेहतर कर सकें। इवैल्यूएशन के दो मेथड्स हैं। फर्स्ट इज़ नॉर्म रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन। बच्चों को जब क्लास में एक दूसरे के साथ कंपेयर करके इवैल्यूएट किया जाता है तो उसे नॉर्म रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन कहा जाता है। इसके अकॉर्डिंग बच्चों को ग्रेड या परसेंटेज दी जाती है जिससे कि कंपेयर किया जा सके कि कौन बच्चा दूसरे बच्चे से बेहतर है, यानी कि उन्हें कंपेयर किया जाता है। जैसे कि क्लास में बच्चों को पोजीशन देना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। नेक्स्ट इवैल्यूएशन मेथड इज क्राइटेरियन रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन। इस मेथड में एक क्राइटेरिया फिक्स कर लिया जाता है और उसके बाद सभी बच्चों को उस क्राइटेरिया के थ्रू जज किया जाता है। जैसे कि अगर किसी क्लास में अगर फिक्स्ड परसेंटेज रख दी जाए तो उसे क्राइटेरियन रेफरेंस इवैल्यूएशन कहा जाएगा। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी देखते होंगे कि उसमें कुछ क्राइटेरिया फिक्स होता है और उस क्राइटेरिया को क्रॉस करने वाले स्टूडेंट को पास माना जाता है, तो इसे क्राइटेरियन रेफरेंस इवैल्यूएशन कहा जाता है। सो नॉर्म रेफरेंस इवैल्यूएशन में बच्चों को एक दूसरे के साथ कंपेयर किया जाता है और क्राइटेरियन रेफरेंस इवैल्यूएशन में एक क्राइटेरिया फिक्स करके स्टूडेंट्स को जज किया जाता है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे नीड फॉर इवैल्यूएशन की, यानी कि इवैल्यूएशन क्यों किया जाता है, इसकी क्या ज़रूरत है। स्कूल में लर्नर या चाइल्ड सेंटर्ड एनवायरनमेंट बनाने के लिए इवैल्यूएशन प्रोसेस को किया जाता है। टीचर्स जब क्लास में पढ़ाते हैं तो बच्चों को वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, इसको जानने के लिए टीचर्स उन्हें इवैल्यूएट करते हैं। अगर कोई स्टूडेंट टॉपिक्स को अच्छे से नहीं समझ पा रहा है तो उस केस में टीचर उस पर्टिकुलर स्टूडेंट पर ज़्यादा ध्यान देकर उसे और बेटर बना सकते हैं। इसी प्रोसेस को चाइल्ड सेंटर्ड एनवायरनमेंट क्रिएट करना कहते हैं, जिससे कि हर चाइल्ड को इवैल्यूएट करके उसे और बेटर कैसे बनाया जा सकता है या कहाँ पर उस बच्चे को समझने में डिफ़िकल्टीज आ रही है उसे जानकर उसे और बेटर बना सकते हैं। सेकंड रिक्वायरमेंट ऑफ इवैल्यूएशन इज आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट्स नीड्स एंड रिक्वायरमेंट, यानी कि स्टूडेंट्स की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसे पढ़ने में या समझने में कहाँ डिफ़िकल्टी आ रही है। जब टीचर ये समझ लेंगे तभी वो उसे इम्प्रूव कर सकेंगे और उसे इम्प्रूव करने के लिए पहले इवैल्यूएशन करना होगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं असेसमेंट की। असेसमेंट क्या होता है? असेसमेंट इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोसेस टू असेस अ चाइल्ड। असेसमेंट को समझने से पहले हमें इवैल्यूएशन और असेसमेंट में क्या डिफरेंस है इसे समझना होगा। इवैल्यूएशन को जब हम समझते हैं तो उसका मीनिंग है कि टीचर ये जानना चाहता है कि बच्चा क्या कर रहा है, उसे क्या समझ आया है। इवैल्यूएशन एक प्रोडक्ट ओरिएंटेड प्रोसेस है। इवैल्यूएशन में बच्चा क्लास में चीज़ों को समझता है और एग्ज़ाम्स में उसे जज या इवैल्यूएट किया जाता है कि उसे क्या समझ आया। और असेसमेंट के थ्रू हम ये समझते हैं कि बच्चा चीज़ों को कैसे कर रहा है। सो असेसमेंट इज़ प्रोसेस ओरिएंटेड एंड इवैल्यूएशन इज़ प्रोडक्ट ओरिएंटेड। टीचर किसी बच्चे को क्लास में या आउटसाइड द क्लास भी असेस कर सकते हैं, जैसे कि ये देखना कि बच्चा डिस्कशन में कैसे पार्टिसिपेट करता है, वो क्या ऑब्जर्व करता है, किसी भी सिचुएशन में वो किस टाइप के क्वेश्चंस पूछता है जिसे रिफ्लेक्शन क्वेश्चंस कहा जाता है। इन सभी चीज़ों को ऑब्जर्व करना बाय टीचर असेसमेंट कहा जाएगा। असेसमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है क्योंकि इसमें टीचर बच्चे को ना ही कोई ग्रेड देते हैं ना ही कोई परसेंटेजेस, बट इवैल्यूएशन एक जजमेंटल प्रोसेस है क्योंकि इसके थ्रू बच्चे को जज किया जाता है, उसे नंबर्स दिए जाते हैं। साथ ही असेसमेंट एक इंडिविजुअलाइज्ड प्रोसेस है क्योंकि असेस करते टाइम बच्चे को किसी दूसरे बच्चे के साथ कंपेयर नहीं किया जाता, जबकि इवैल्यूएशन के टाइम बच्चे को या तो किसी पर्टिकुलर क्राइटेरिया के साथ या किसी दूसरे बच्चे के साथ कंपेयर किया जाता है। इवैल्यूएशन में स्टैंडर्ड्स फिक्स्ड होते हैं कि हमें बच्चे को किसके बेसिस पर जज करना है।
कई बार वो स्टैंडर्ड कोई दूसरा बच्चा भी हो सकता है या कोई पर्टिकुलर क्राइटेरिया भी हो सकता है। असेसमेंट में टीचर अपना फीडबैक देते हैं, जबकि इवैल्यूएशन में टीचर एग्जाम्स के थ्रू जानकर बच्चों को ये बताते हैं कि उनका शॉर्टफॉल्स कहाँ है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ असेसमेंट। फर्स्ट टाइप ऑफ असेसमेंट इज़ फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट में टीचर स्टूडेंट को उसके बिहेवियर के बेसिस पर असेस करते हैं, जैसे कि वो डिस्कशन में कैसे पार्टिसिपेट कर रहा है, कैसे वो ग्रुप एक्टिविटीज़ में पार्ट्स ले रहा है, या अपने क्लासमेट्स के साथ उसका कैसा बिहेवियर है। जब टीचर इन पैरामीटर्स को देखते हुए किसी स्टूडेंट को असेस करते हैं तो उसे फॉर्मेटिव असेसमेंट कहा जाता है। ये इनसाइड क्लास और आउटसाइड क्लास भी हो सकता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं समेटिव असेसमेंट की। समेटिव असेसमेंट एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ही किया जाता है। इसमें टीचर स्टूडेंट की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में जानते हैं। समेटिव असेसमेंट एग्जामिनेशंस के थ्रू ही की जाती है। जैसे फॉर्मेटिव असेसमेंट इनसाइड और आउटसाइड क्लास होती है, बट समेटिव असेसमेंट इनसाइड द क्लास ही होती है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे पोर्टफोलियो असेसमेंट की। पोर्टफोलियो असेसमेंट एक लंबे समय के बाद की जाती है। इस असेसमेंट में बच्चों से प्रोजेक्ट्स, रिटन असाइनमेंट्स बनवाए जाते हैं ताकि उन्हें असेस किया जा सके। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं CCE यानी कि कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के बारे में। इसे स्कूल बेस्ड असेसमेंट भी कहा जाता है। ये स्कोलास्टिक एंड को स्कोलास्टिक एरियाज को असेस या इवैल्यूएट करने के लिए की जाती है। स्कोलास्टिक एरिया में टीचर स्टूडेंट की कॉग्निटिव यानी कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को जज करते हैं और को स्कोलास्टिक एरिया में उनकी सोशल, इमोशनल एंड साइकोमोटर्स डेवलपमेंट को जज किया जाता है अलोंग विद कॉग्निटिव डेवलपमेंट्स। CCE यानी कि कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज़ फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड सेकंड इज़ समेटिव असेसमेंट, जिसके बारे में अभी हम डिटेल में बात कर चुके हैं। आई होप आपको इवैल्यूएशन, असेसमेंट एंड कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आगे आने वाली वीडियोज़ आपको मिल सके इसके लिए बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें। अगर आप BEd, CTET या लॉ से रिलेटेड वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।